यस। चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो खाली लव अरेंज्ड मैरिज हुई थी। थैंक यू। तो क्या होता है, बचपन से जब से हम समझना चालू करते हैं, तो हम हमारी कुछ न कुछ हर चीज़ के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ न कुछ हमारी ना आस्थाएँ बन जाती हैं, हमारा विश्वास बन जाता है वो सुन-सुन के। हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं, है ना? अगर सपोज़ पेरेंट्स ने कहा अ, अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, तो हाँ, हमारे वो सेट हो गया माइंड में, हाँ, रात में अंधेरे में घर से नहीं निकलना है ना? वो सब धीरे सब सब बातें सेट हो जाती हैं। सिमिलरली पैसों के लिए हम जैसे कुछ भी किसी की बातें सुनते हैं, है ना? अब हम ये शायद अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हमें पैसों माने हमें ना पैसों को बहुत सँभाल के रखना चाहिए। किसी के घर में माने सबका अलग-अलग है। कोई बोलते हैं कि ना जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। जीवन में पैसा उतना पैसा-पैसा नहीं करना चाहिए। एकदम संतुष्ट रहना चाहिए। तो कितने लोग सुनते हैं, जिन लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं ना, उन लोग ज़रूर बेईमानी से कमाते हैं। ज़रूर उन्होंने कुछ न कुछ गलत किया है इसलिए उनके पास बहुत पैसे हैं। या कितने लोग कहते हैं कि ना पैसा बहुत ज़्यादा आने से ना लालच आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो थोड़ा ही पैसा बहुत है। जितना हमें अपनी गुज़ारा करने के लिए चाहिए उतना पैसा बहुत है। वगैरह-वगैरह, बहुत कुछ। ऐसे हज़ारों मतलब ऐसी बातें हैं, जो हम बचपन से सुनते हैं और वो हमारे लिए हमारा सच बन जाता है, कि हाँ, ऐसा ही होता है। अब सभी कोई इस बात पर विश्वास करेंगे? सभी कोई ये बात मानते हैं, है ना? अब जैसे मैं आज खुद भी सोचती हूँ, माने कितनी बार मैंने भी शायद इस बारे में बात की है, कि अरे बाबा बहुत हाई क्लास या बहुत ज़्यादा एकदम मल्टी मिलियनेयर्स तो नहीं बनना चाहिए। फिर वो अजीब-सी सोसाइटी, अजीब से लोग, वो इतना ज़्यादा पैसा हर वक़्त क्या होगा कि अपने संस्कार गायब हो जाएँगे। ये शायद मेरी भी सोच है। हमेशा मैंने शायद यही माना है और यही सुना है। तो वो हम सबकी लाइफ़ में अपना-अपना सबकी धारणाएँ हैं मनी को लेकर, जो धीरे-धीरे सुनते-सुनते परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, पति से ये बन चुकी है। लेकिन जो भी कोई भी ऐसी भावना जो मनी के लिए नकारात्मक है, जो नेगेटिव है मनी के लिए, उन सब धारणाओं को हमको चेंज करना होगा। वी हैव टू स्टॉप वी हैव टू हमें वो बदलना होगा। कुछ भी ऐसी भावना जो नेगेटिव है। हाँ, पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। अब इसमें अगर आपकी नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसमें, उसको लेके कुछ अगर बिलो द लाइन फीलिंग है, तो वो चेंज करनी है। लेकिन अगर उसमें अच्छी फीलिंग है कि हाँ, पैसा बहुत है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें अगर थोड़ी पॉज़िटिव वाली फीलिंग है, तो वो ठीक है। लेकिन हर समय अगर हर समय बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, कंजूस वो अगर नेगेटिव वाली फीलिंग है, पैसे के डर से आ रही है, पैसा खत्म ना हो जाए इस चिंता से आ रही है, तो वो बिलो द लाइन वाली फीलिंग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं हाँ, मैं कमाऊँगा भी इतना, मैं इतना कमाता हूँ, उसका मैं 10% या कितना भी परसेंट हमें बचाना चाहिए। हाँ, ठीक है, दिस इज़ अ पॉज़िटिव फीलिंग, दिस इज़ अ पॉज़िटिव स्टेटमेंट, ये सकारात्मक है हमारे लिए, ठीक है? तो लेट्स सी आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं एंड हू वांट्स टू रीड टुडे? मैं पढ़ूँ? एक्चुअली इससे रिलेटेड मेरी एक शेयरिंग है, बाद में करूँ? अच्छा, हाँ ठीक है, बाद में करिएगा। कौन बोल रहा है? मैं सीमा। सीमा जी, ओके, ज़रूर, ज़रूर। कौन पढ़ना चाहता है? करीना मैं जी? पढ़ूँ? यस, 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 पढ़िए। कहाँ से? शक्ति और धन, शक्ति और धन। मतलब वो जो ये भी जो पिक्चर है अगर कोई ध्यान से देखे, यहाँ बीच में कोई एक फिगर है ह्यूमन बीइंग का, जो कि मनी का एनर्जी उसके पूरे आस-पास ही इज़ फीलिंग। हाँ, चलिए। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन 1803 टू 1882। अंतर्ज्ञानवादी लेखक। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं?
ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी के पास उसकी जरूरत से हिसाब से ज्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी है। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएँ क्या हैं। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। यस, 1 मिनट है। सो हम सभी बोलते हैं ना, अगर मैं किसी से भी पूछूँ कि धन के बारे में कैसी भावनाएँ हैं, तो सभी लोग कहेंगे कि हमें बहुत पसंद है, मनी तो सभी को पसंद है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मनी के लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग रखेगा। एवरीवन वांट्स मनी, एवरीवन लव्स मनी। लेकिन अगर हम अपने-अपने जीवन में देखें, ठीक है? अपने-अपने जीवन में सब कोई देखें और अगर अगर हमें लगे कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम माने ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा है या ज़रूरत का सारा पैसा है हमारे पास, कोई भी ऐसी कमी नहीं है। हम आराम से अपनी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, हम घूमने-फिरने भी जा सकते हैं, हम बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। हमें कभी सोचना नहीं पड़ता कि नहीं, ये नहीं करेंगे, नहीं, वो नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ, बहुत ज्वेलरी माने 9 लाख के हार पड़े हैं, ये नहीं, बट ज़रूरत से का सारा पैसा, ज़रूरत के हिसाब से सारा पैसा हमारे पास है, तब हम जान सकते हैं कि हाँ, हमारे मन में मनी के लिए पॉज़िटिव फीलिंग्स है। हमने पॉज़िटिव फीलिंग्स दिया है मनी के लिए। लेकिन अगर हमारे पास हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन नहीं है, किसी के भी पास अगर ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और हम कहते हैं कि मैं धन से प्रेम करता हूँ या मैं धन के लिए पॉज़िटिव फीलिंग रखता हूँ, तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ज़रूर वहाँ पर कुछ न कुछ नेगेटिव फीलिंग है, प्रेम नहीं है, इसीलिए वहाँ पर पैसों की कमी है। यस। अपने आस-पास देखने पर आप पाएँगे कि ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन-दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएँ ज़्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएँ ज़्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। बस इतना ही अंतर है अमीर और गरीब में। अगर आप देखेंगे सपोज़ किसी का कोई सपोज़ लोहे का काम है, ठीक है ना? लोहे का काम है, तो वो सेम काम लोहे का काम तो बहुत लोगों का है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोहा के काम से और हमें मतलब रिक्शे वाले से कंपेयर करना है, नहीं। अगर लोहे का काम है, तो वो तो बहुत लोगों का काम है। बहुत लोग उस लोहे के काम में हैं। तो कोई उसी बिज़नेस में बहुत पैसे कमा रहा है और कोई उसी बिज़नेस में एवरेज पैसे कमा रहा है। कोई उसी बिज़नेस में कम पैसे कमा रहा है। काम एक ही है, उन लोग उतनी ही मेहनत से कर रहे हैं। मेहनत भी कम नहीं है कहीं पर, मेहनत भी सब जगह बराबर है। तो क्यों कोई बहुत बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई मीडियम, कोई एवरेज, क्यों? वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कमी है कि उनकी फीलिंग्स तीनों जगह फीलिंग्स डिफरेंट है मनी के लिए। कोई जो भी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, वो मतलब चुंबक की तरह काम कर रहा है। माने उसके लिए मनी चुंबक की तरह काम कर रहा है। जो मीडियम है, उसकी मीडियम फीलिंग्स है। जो वो है, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स है। यस, आगे बढ़िए। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबों में पले बढ़े, क्योंकि गरीबी में। ज्यादातर गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोग की भावनाएं बुरी इसलिए होती है, क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज़्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत।
बचपन में आप अपने माता-पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे-समझे सच मान लेते हैं। इसीलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह बताया गया हो कि आजीविका के लिए ऐसा होता है ना, कितनी बार सपोज़ हम सोच माने अगर सपोज़ हम बोलते भी हैं कि मुझे तो पैसे वाले घर में शादी करनी है, मुझे तो कोई अमीर घर में जाना है या मुझे अपने बच्चों की शादी अच्छे पैसे वालों के करनी है, तो लोग क्या बोलते हैं, ये तो बहुत लालची है। इन लोगों की तो फीलिंग ही एकदम मतलब वैसी है। क्यों? मतलब पैसा गलत थोड़ी है, अगर कोई सोच रहा है कि पैसों के घर में माने पैसा ही हो इसके पास बहुत, तो ऐसा मतलब वो धारणा वो मतलब वो आ ही जाती है कि इन लोगों की सोच खराब है। इन लोग पैसों के बारे में बहुत लालची हैं। यस, तो कहा था शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका मतलब जीवन लाइफ जीने के लिए आप कुछ आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। मतलब कुछ लिमिटेड जो फिक्स्ड है पहले से ही, तय है कि हाँ, आप ये काम कर लिया, बैंक में क्लर्क बन गए, ये बन गए, डॉक्टर बन गए, ये चीज़ कर लिया बस और उनकी सूची सीमित है। मतलब उसकी लिस्ट जो-जो चीज़ हम कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट है जो लिमिटेड है, यही बताया गया है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको यह बात बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज़्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। लाओ त्सु लगभग 6 सदी ईस्वी पूर्व ताओवाद के संस्थापक तो ये जो ट्रेन बोल रहे चु हैं ना बुरी भावनाएँ ज़्यादा, बुरी भावनाएँ माने कोई बताएगा? पैसे के बारे में कोई बुरी भावना कैसे दे सकता है? इतनी अच्छी चीज़ है ये। तो बुरी भावनाएँ का मतलब क्या है? क्या-क्या भावनाएँ? माइजरी माइजरी चले वाली भावना। कंजूसी, जलन ओके, जलन जलन, नहीं है। यस और कंजूसी वाली भावना, इतना हाँ, खर्चा हो हाँ, गया। कंजूसी, जलन और एक ये थॉट रखना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है खरीदने के लिए या ओके, अफोर्ड नहीं कर सकते। यस, इंफीरियर लैक ऑफ मनी है ना? सोचना कि लैक है, अभी मेरे पास उतना है नहीं, ऑलवेज सोचना कि कम है, यस, लालच, लालच, उसके ओ पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा हो उसके पास ना हो, ऐसे हाँ, ये भी हो सकता है। मेरे पास हो, उसके पास ना हो। ना ठीक, हो ना। चिंता, हम जो सोचते हैं ना कि चिंता हम सोचते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग है, अच्छी भावना है, बट ये बुरी भावना में आती है। अगर हमारे पास मंथली सैलरी आई है हमारी और हम उसे खुश होने के बजाय उसमें चिंता कर रहे हैं, इससे महीना कैसे गुजरेगा? ये तो शायद 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा। इस महीने तो किराया बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो कैसे होगा? मतलब किराया तो इसी महीने देना है, हर शायद 3 महीने में देना होता है ना, ऐसा कुछ। तो कुछ भी बारे में अगर हम पैसों के लिए चिंता भी कर रहे हैं, हल्की-सी भी चिंता, तो वो बुरी भावना में काउंट होती है। ठीक है? चिंता इज़ ऑल्सो या फिर डर। डर कौन-सी चार्ट में कहाँ पर है डर की फीलिंग्स चार्ट में? बिलो द बिलो लाइन। द लाइन। सबसे नीचे।
एकदम सबसे नीचे है वो ब्लैक स्पॉट के पास। तो वो डर जो होता है ना, अरे खत्म न हो जाए, अरे खत्म न हो जाए, चोरी ना हो जाए, छुपा के रखो, ये करो, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ये जो डर है, डर, दिस इज द वर्स्ट बैड फीलिंग। तो डर, चिंता, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्ट, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन मतलब आपकी नौकरी है, अगर किसी की नौकरी है, उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, ऑलवेज वो असंतुष्ट है उससे, हमेशा उसको असंतुष्टि की भावना है उसके प्रति, ठीक है। डिसअपॉइंटेड, निराशा, शायद मैं तो इतना ही कमा पाऊंगा, शायद हमारे जीवन में यही लिखा है, शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। ऑल दिस आर डिसअपॉइंटेड, एकदम निराशा वाली फीलिंग्स। ये सारी फीलिंग्स आती है बुरी भावनाओं में। बुरी भावना का मतलब ये नहीं है कि नफरत करना या वैसा ही कुछ, वैसी बुरी भावना। ऑल दीज फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स बुरी भावनाओं में आती है, ठीक है। बट ये यस, तो प्रैक्टिकल है ये कि प्रैक्टिकल अगर नहीं है प्रैक्टिकल तो बेबी। है कि आज हमारे पास इतना पैसा है तो इतने में ही तो चलाना है, तो कैसे चलेगा। नहीं, तो वही तो आपने फर्स्ट लाइन क्या था चैप्टर का, फर्स्ट लाइन, गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। तो आई एम नॉट सेइंग गरीब, एवरेज, मीडियोकर महसूस करने से ही मनुष्य मीडियोकर होता है। और इसका ऑपोजिट अगर कर दो, ऑपोजिट, अमीर महसूस करने से ही मनुष्य अमीर होता है, वो भी पूरा का पूरा ट्रू है। जब आप एबंडेंट फील करते हो, मेरे दिल पास बड़ा रखना, इतना, दिल बड़ा। मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं, हमारा सब काम आराम से हो रहा है, हमें कोई चीज की चिंता की दरकार नहीं है, ये फील करके देखो, वी विल बिकम मनी मैग्नेट्स। पैसा हमारे पास चुंबक की तरह चिपक जाएगा। तो हमें जब ये फील करना है कि हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी साउथ सिटी मॉल गए और 10,000 के कपड़े खरीद के ले आए, लेकिन हमारी फीलिंग्स में वो है कि यस, वी आर अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब है हर तरफ से संपन्न, कि आज मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे कोई कमी नहीं है। और अगर आप ऐसा करके देखते हो, आपके कभी कमी रहेगी भी नहीं, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, अनजाने जगहों से, जहां जहां कहीं अटके हुए हैं पैसे, कोई कितने साल पुराने, कोई कहीं पे शेयर खरीदा था, अचानक से वो बम बम हो गया। तो वो जो हम महसूस करते हैं मनी के लिए, वैसा ही हमारे साथ, माने वैसा ही हम होते हैं। मतलब धन को लेके संतुष्टि रहनी चाहिए। संतुष्टि, संतुष्टि इज अबव द लाइन फीलिंग, बट ये थोड़ा सा नीचे है। धन के नहीं, लिए अगर एक्साइटेड, अबंडेंस, सैटिस्फाइड इज ओके वाला। अपने ओके ओके वाला में क्या पढ़े थे, ओके, ठीक है, वो आपके पास हमेशा वो सेटिस्फेक्शन रहेगी। बट अगर आप सेटिस्फेक्शन से खुश हो कि हाँ सेटिस्फाइड, नो, यू हैव टू बी एक्साइटेड, यू हैव टू, जो भी अबव वाली फीलिंग है, लव, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, है ना, कि इतना दिया है भगवान ने, कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। ग्रैटिट्यूड इज द टॉप फीलिंग, उसमें रहो ना। सेटिस्फाइड तो थोड़ी नीचे है, हम उसमें क्यों रहे। यस, आगे चले, कहाँ तक पढ़े थे करीना जी। ये प्रेम चुंबक की तरह। यस, प्रेम चुंबक की तरह। अब चुंबक क्या है, क्या होता है ना, माने बहुत लोगों को हम देखेंगे पैसे बहुत कमा रहे हैं, उन लोग बहुत पैसे आ रहे हैं उनके पास, बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है उनके पास, टिका नहीं पाते, वो खर्चा हो जाता है, टिकता ही नहीं है, मतलब बरकत ही नहीं है वहां पैसों की, कमाई बहुत ज्यादा है। तो वो अलग है कि कैसे हम चुंबक की तरह धन को चिपका ले अपने आप से। यस, प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता-पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसीलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी
धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग ना सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं, ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि अब दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर-बराबर बाँट दें, तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुँच जाएगा। यह आकर्षण की नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यस, तो हमने तो ये पढ़ा था ना, लॉ ऑफ लव इज सेम एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम और प्रेम का नियम दोनों सेम है। दैट वी हैड रेड व्हेन वी वर डूइंग प्रेम का नियम। तो इन्होंने अपनी खुद की लाइफ में देखा है ऐसा, और इन्होंने बहुत अच्छा ये और एकदम ट्रू एग्जाम्पल है। अगर भगवान आज बोले कि चलो मैं सबको बराबर बांट देता हूँ, इतनी अमीरी गरीबी है ना, खाली 10% लोगों के पास ही सारे पैसे हैं और बाकी 90% लोग नॉर्मल है। तो अगर वो बोले चलो मैं सारे पैसे सबको बराबर बराबर बांट देता हूँ, बोलेंगे सब खुश हो जाएंगे, हाँ 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 बांट दीजिए। कुछ समय बाद देखेंगे कि सारा पैसा वापस 10% लोगों के पास पहुंच गया। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके फेवर में है। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास धन भाग रहा है, मैं तो उधर ही जाऊंगा, रनिंग टुवर्ड्स देम, है ना, मैग्नेट की तरह। मनी होती ना, मनी, एक बात समझ लीजिए कि मनी खाली एक कागज का टुकड़ा नहीं है, या सिक्का या मेटल या कार्ड, प्लास्टिक करेंसी नहीं। मनी एनर्जी है, एनर्जी है एक तरह की। तो एनर्जी जो होती है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड। मैग्नेट उसे पुल कर लेता है, फ्रीक्वेंसी उसे अट्रैक्ट कर लेती। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, चलिए। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। चार्ल्स हानेल 1866 to 1949, नव विचारवादी लेखक। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो, तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसा चिपकने या ना चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों के सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे, उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा ऐसा किस इसीलिए लिए होता है भाई? अब मेरे ख्याल से यार, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद उस समय सुना था, जो कौन बनेगा करोड़पति में शायद किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते थे, और बाद में ना शायद उसकी कहानी आ रही थी टीवी में ना पेपर में, कि उसने उस समय 1 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन आज वो उसकी उतनी बुरी हालत है कि वह वापस, मतलब जिस पोजीशन पे था शायद उससे भी नीचे आ गया है। मतलब ये शायद मैंने सुना था उस समय, आई एम नॉट श्योर, बट नहीं नहीं, सही बात है ये। मुझे ये याद आ रहा है ऐसा कि शायद उस समय लोग बात कर रहे थे कि देखो ये वही आदमी है जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते थे। हाँ, बिहार का था। बिहार का ही था ना? हाँ हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सोना जी। हाँ, थैंक यू। ऐसा किस लिए होता है, चलिए पढ़े। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण का नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो आप इसे विकसित करते हैं।
ऐसे में विकर्षित यह करते हैं मतलब जैसे आकर्षण का ऑपोजिट होता है शायद विकर्षण, मेरे ख्याल से। माने जैसे होता है ना, मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं ना, उसका अगर सेम नॉर्थ साइड हम करेंगे तो वो क्या होगा, रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर जाएगा एक दूसरे से। वही होता, अट्रैक्ट एंड रिपेल। यस। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज़्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएँगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज़्यादा खर्च हो जाएँगे, चीज़ें खराब हो जाएगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियों सामने आ जाएँगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देगा और खत्म करवा देगी। तो फिर कौन-सी चीज़ पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज भर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। 1 मिनट, यही है ना? यस। ये वाला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक़्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक़्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए, क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज़ की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। यदि ठीक है, हमारा ये जीवन क्या बोल रहे हैं? मतलब हम क्या है ना, अगर हम सपोज़ बहाने बना रहे हैं, हम खुद को ही वो दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं, रीज़न्स दे रहे हैं कि अभी तो मेरी मतलब अभी तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है ही नहीं, तो मैं अट्रैक्ट कैसे करूँगी? अभी तो देश की ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तो दुनिया में सभी का बिज़नेस नीचे जा रहा है। अभी तो पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक के कारण तो सभी लोग नीचे जा रहे हैं। अभी तो मतलब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं। हमने खुद को ही ये सब स्थितियाँ, ये सब कंडीशंस, ये सब रीज़न्स, एक्सक्यूज़ेज़ खुद को ही पेश कर दिए। लेकिन 1929 में क्या हुआ था, बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड में। इसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर उसकी वो जो महामंदी थी, उसके बावजूद काफ़ी लोग संपन्न हुए थे उस समय भी। तो क्यों? क्योंकि वे आकर्षण के नियम को जानते थे। तो ऐसा कोई भी बहाना, ऐसा कोई भी कारण कुछ भी नहीं होता है कि वो समय हमारे लिए ठीक नहीं है, कि हम उस समय अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑल दीज़ आर सिर्फ हम जो खुद को बताते रहते हैं। यस। यदि हमारा जीवन, हाँ, करीना जी। करीना जी, करीना जी पढ़िए। उनका कुछ प्रॉब्लम आ गया लगता है नेटवर्क में। करीना जी, आप सुन रही हैं क्या? हेलो। आ गई। करीना जी पढ़िए। हाँ। यदि हमारा जीवन अच्छा है, तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसा हम होते हैं, वैसा ही समय होता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो 354 टू 430। धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। यस, तो प्रेम की जिन्होंने भी हमें बताया है बचपन से कि सही समय आने पर अपने आप पैसा आ जाएगा, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, सही समय आने पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। व्हाट इज सही समय? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सही समय? सही समय हम हमारा खुद बनाते हैं।
सही समय हम पर डिपेंड करता है कि वो कब आएगा। या तो हम जिंदगी भर वेट कर सकते हैं, सही समय आएगा, सही समय आएगा, हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना? बट सही समय जब आता है, हम यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है, और हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। यस, प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती। चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक, आकर्षण का नियम उतना ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले? जब तो आप करना क्या है, खुद के अंदर की फीलिंग्स को चेंज करना है। ये हमने सबने अभी तक जितना पढ़ा, ये पढ़ लिया कि दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, यूनिवर्स में पैसों की कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेड है, कुछ ही लोगों को मिलेगा। हमारा लाइन बहुत दूर है, अभी हम लाइन में, हमारे पास अभी नहीं आ रहा है। ये सब हमने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ लव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम पैसे को माने चिपका सकते हैं अपने पास। वी कैन बी मनी मैग्नेट्स। लेकिन अब कमी क्या होती है, कमी कहाँ है? हमारे अंदर। हमारे अंदर जो एहसास है, तो उसे कैसे बदले। ठीक है, चले। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज़्यादा पैसे अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज़्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं, वही आपको वापस मिलेगा। यस, सबसे तो देख लीजिए सब। करीना जी थोड़ा-सा धीरे-धीरे पढ़िए, हाँ? आप अच्छा पढ़ रही है, लेकिन थोड़ा-सा स्पीड धीरे कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना एक-एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर कोई बहुत बड़ा बिल आया और आपने उतनी ही बड़ी रिएक्शन, जितना बड़ा बिल उतना ही बड़ा रिएक्शन दे दिया, ओह माय गॉड! या हे भगवान! ये क्या? ये उतना बड़ा रिएक्शन मुझसे तो हो भी नहीं रहा है। मतलब, तो अगर वैसा रिएक्शन हम दिए, वैसी प्रतिक्रिया किए, बहुत नेगेटिव उसमें रिएक्शन दिए, तो क्या क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा अट्रैक्ट किया कि उससे भी ज्यादा लंबे बिल, तगड़े बिल हमें मिलेंगे, वो हमें चुकाने पड़ेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। इतना सिंपल और इतना वो है। सबसे 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 महत्वपूर्ण। बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसीलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो, तो बिल ना चुकाएँ, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यस, अपने तो ये अपने पास ऑप्शन है। अगर हमारे पास उस समय ऑप्शन हो कि अभी नहीं देना है, बाद में देना है। सपोज होता है ना कितना बार कि हाँ, उसको हम 2 दिन बाद दे सकते हैं, 1 दिन बाद दे सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है या ऐसा कोई बिल जो कभी और दे सकते हैं। तो अगर उस समय बहुत ज़्यादा अगर मन में नेगेटिव फीलिंग है, तो उसी समय अलमारी से जाकर पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। उस समय मत दीजिए आप पैसा। वो आपकी जब फीलिंग सबसाइड हो जाए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब आप उस समय नॉर्मल मूड में हैं, उस समय अंदर में इतनी नेगेटिविटी नहीं है उसके लिए, तब आप उसके लिए पैसा दे दीजिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कभी भी आप अलमारी से जब पैसा निकाल रहे हो किसी को भी देने के लिए, उस समय अंदर में वो गुस्सा या अंदर में वो फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए कि गुस्सा में निकाल रहे हैं हम देने के लिए, या टेंशन में निकाल रहे हैं, या नहीं। यस। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल ले जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं हैं, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। तो ये अपने ऊपर कल्पना है करें कि अगर हम कोई गेम बनाना चाहते हैं तो गेम बना ले। जिसको जो चीज से बेटर फील हो बिल देते समय, जिसको जिस चीज से फील बेटर हो।
अगर कोई गेम बनाना है कि ये बिल नहीं है, ये तो मैं उसको क्या बोलूँगी, मैंने जो इतनी अच्छी उससे इलेक्ट्रिसिटी मेरे को मिली है या इंटरनेट का मैंने यूज़ किया है, मैं उसको ये प्राइज़ दे रही हूँ या इनाम दे रही हूँ। जो भी हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स में चेंज करना है। यस, कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाले कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं, यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। हमेशा। तो ये वही बात बोल रही है जो मैंने पहले भी कही थी, ठीक है ना? अच्छा, ये ना जो लोग प्लीज मैजिक बुक नहीं किए हैं वो लोग लिख लीजिए। अगर आपके पास पेन और कॉपी है अभी, तो प्लीज राइट इट डाउन कि जभी भी हमारे पास कोई भी बिल आए, ठीक है, सबसे पहला तो या तो बिजली का आए तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना है। अरे कितने महीने तक, या जो अगर 3 महीने का बिल है या जो भी 1 महीने का है, कि हमने कितना आराम से गीजर यूज किया, हीटर यूज किया, एसी यूज किया, वॉशिंग मशीन यूज की, हमारे पास इतने माने कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच जो भी वो इलेक्ट्रिक कंपनी, फॉर गिविंग मी दिस फैसिलिटी, फॉर गिविंग मी दिस सर्विस। अगर हमारे पास मकान के किराए का बिल आया है, तो अगर सपोज किराए का ऑप्शन ही नहीं होता, हर समय किसी को रहना है तो घर खरीदो और रहो, कितनी मुश्किल होती। उतना तुरंत उतने सारे पैसे जुगाड़ करो, फिर घर खरीदो, फिर रहो। कितना कितना अच्छा है कि ये सिस्टम है कि हम किराए पर ले सकते हैं घर, हमें पूरे पैसे नहीं चुकाने हैं, हम आराम से महीने में थोड़े थोड़े रुपए उसके दे सकते हैं। तो वी शुड बी सो ग्रेटफुल कि हाँ, हमारे को किराए पर घर मिला है जिसको हम यूज कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल होकर पैसे दो। और रिमेम्बर, ये वाला जो बिल वाला है, ये मैं ग्रुप में भी लिख दूंगी अगर किसी के पास पेन पेपर नहीं है तो। लेकिन जब भी कोई बिल आए, अच्छा जो लोग पहले ये जानते हैं वो अभी तक कर रहे हैं कि भूल चुके हैं? कर रहे हैं ना? कर कर रहे हैं कर रहे यस, हैं यस। तो कभी भी कोई भी बिल आए, आपने सपोज पैसे दे के वो सामान खरीदा है, उसका बिल आया आपके पास, तो उस बिल में नीचे लिखना है थैंक यू पेड, या फिर अगर हिंदी में लिखना है तो आपको आपको धन्यवाद सहित भुगतान, ठीक है? ये हिंदी में अगर लिखना है तो, या इंग्लिश में लिखना है थैंक यू कॉमा पेड। तो ये हमने, और एकदम फीलिंग से कि हाँ हमने उसको थैंक यू कर दिया जो हमें सामान मिला उसके लिए। और सपोज कोई ऐसा बिल जब आता है जिसके पैसे हम अभी नहीं दे रहे, बिजली का आता है या इंटरनेट का या जो भी राशन का हो सकता है, हम उधार पर लेते हो, बाद में बिल देते हो, पैसे देते हो, कोई भी ऐसा बिल जो हम तुरंत नहीं पैसा दे रहे हैं उसका, उसके नीचे लिखना है धन के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद, या थैंक यू फॉर द मनी। उसके बाद जब हम जिस दिन वो पैसे चुका देंगे, पैसे दे देंगे, उस दिन उसमें लिख देंगे थैंक यू पेड, ठीक है? तो ये हर बिल, एवरी स्मॉल बिल, बिग बिल, सबके लिए ये करना ही करना है। कोई भी बिल आए, फील वेरी थैंकफुल फॉर इट, राइट डाउन, ठीक है? ये बाकी हमारा मतलब वो फर्स्ट समझ स्टेप है जो हम करेंगे टू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट मनी। यस, शॉपिंग के लिए भी, शॉपिंग बिल के लिए भी। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ भी आपने छोटी सी 100 रुपए की भी कोई आप सामान लेकर आए नीचे दुकान से, आपने 1000 रुपए का कोई ड्रेस भी खरीदा, कितने भी छोटे से छोटी अगर बिल है आपके पास, आपने उसको थैंक यू किया। अगर अपने ऑनलाइन बहुत चीजें खरीदते हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग की, तो उसका जो वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही बिल आता है या मोबाइल पे आता है ना, उसको हम या तो खुद को मेल कर ले, उसके सब्जेक्ट में लिख दे थैंक यू पेड, वैसे कर ले। लेकिन ट्राई करें कि हर समय ये हो।
यस। मेरे को मासी समझ नहीं आया कि जब हम लोग नहीं दे सकते तो फिर उसका लॉजिक समझ नहीं आया, मतलब मेरे को। बिल का हाँ, नहीं वो मतलब पेड वाले का समझ आ गया, बट जो दूसरा वाला आप बोल रहे थे कि जैसे अगर दूसरा तुरंत वाला जो हम पेमेंट। मतलब अभी पे नहीं कर रहे हैं, कितना होता है ना कि हमें जैसे राशन, जैसे हम लोग राशन खरीदते हैं अभी और उसके पैसे अगले महीने देना होता है या 20 दिन बाद हाँ देते हैं, या फिर हाँ। इलेक्ट्रिक बिल आता है वो तुरंत थोड़ी देते हैं, उसका कुछ टाइम लिमिट हम्म होता है ना, ड्यूरेशन। हम्म। तो उसमें हम लोग उस समय उस बिल में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, मतलब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं कि मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं ये बिल दे सकता हूँ। ओ अच्छा। ठीक है, ठीक है। वी आर पेइंग ग्रेटिट्यूड कि इतने, वी हैव सो मच मनी, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उसको पे कर सकते हैं आराम से। तो ठीक वो है। हम लोग उस समय वो बिल पर लिख देते हैं, और फिर जब वो बिल चुकाते हैं, जब हम लोग रियल में वो पैसे दे रहे होते हैं, उसके बाद उस बिल पर लिख देंगे थैंक यू पेड, ठीक है मासी। बता दिया थैंक मैंने, यू। थैंक यू पेड। ओके, ठीक। चल हाँ कहाँ तक लिखे थे, पढ़े थे? आप यस। आपको आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना 1347 to 1380, दार्शनिक और कैथोलिक चर्च की डॉक्टर। तो ये यदि बहुत बार होता है, एवरीवन बी केयरफुल। मतलब हम सोचते हैं आज एक ही ऑफिस में सेम पोस्ट पर दो लोग हैं, दो क्लर्क्स हैं या दो वैसे सेल्स यदि मेरा पर्सन है। नेट पैक खत्म हो गया, हाँ मैं वाईफाई ज्वाइन करती हूँ अगर होगा तो। हाँ हाँ जरूर, या मोबाइल से ले लीजिए, या हाँ मैं नेट पैक खत्म हो गया। किसने कहा वैसे ये? मैंने करीना करीना। ओ करीना जी, ओके ओके। हाँ आप आइए जल्दी से, अगर आप नहीं आ पाई कोई और रीड कर लेगा, कोई बात नहीं। तो अगर सपोज एक ही पोस्ट पर, एक ऑफिस पर दो सेल्स पर्सन है, ठीक है, दोनों लोगों के पास सेम जॉब है, दोनों को वही करना है, इतना महीने में इतनी बिक्री करनी है, आ गए, वेरी गुड। हाँ तो दोनों को पास एक ही जॉब है, दोनों को बिक्री करनी है, दोनों के पास सेम डेडलाइंस, सेम वो, और हम देखते हैं कि वो एक सेल्समैन शायद 2 साल में वो कौन से पोस्ट पे पहुंच गया, और वो जो दूसरा सेल्समैन था वो शायद अभी तक वहीं पर है। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका कोई रिश्तेदार था वो बॉस का, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो चमचागिरी करता था इसलिए शायद उसको मिल बुला कर दिया, नहीं। वो शायद एक सेल्समैन जो अभी तक उसी पोस्ट पर था ना, वो शायद उतना लव नहीं दे रहा था अपने काम को, वो शायद बोर था अपने काम से, या शायद वो हमेशा पैसों के लिए जब भी उसको पगार मिलती उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, या फिर वो मतलब क्या बोलूं, उस जॉब के लिए ही उसको वो नहीं था कुछ भी एंथुजियाज्म या कुछ भी, कुछ ना कुछ वहां पर प्रेम के स्तर पर पुरस्कार मिलता है, ये ऑलवेज महसूस करो। दूसरा जो भी वो पोस्ट पर पहुंचा है, हाई पोस्ट पर, उसने अपने काम के लिए इतनी ज्यादा उसने वो दिखाई है, इतना ज्यादा उसने लव दिया है कि वो आज कहीं और पहुंच गया है, और दूसरा वाला अभी तक वहीं पर है। हम कहते हैं ना किस्मत है, यह उसकी किस्मत थी, नहीं, उसने अपनी किस्मत बनाई है ड्यू टू लव ऑफ लॉ ऑफ लव। यस, चलिए। यदि आप अपनी तनख्वाह की कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों की खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो हो, चाहे यह पैसा कितना ही, याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। यस, खेलने के तो अगर आप किसी मॉल में, अगर आप किसी स्टोर में शॉपिंग करने गए हैं और आपको कोई चीज में 10 रुपीज ऑफ, और आपने बोला धत, ये 10 रुपए ऑफ करके क्या बड़ा नाम निकाल लिया, आपने वहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिपेल कर दिया, मतलब बाय बाय कर दिया।
तो उस छोटे से चीज, उस छोटे से डिस्काउंट, उस छोटे से ऑफर के लिए भी कृतज्ञ हो, तो वो मल्टीपल टाइम्स आपकी लाइफ में आएगा। यस, चलिए। खेलने के हर अवसर को लपक ले। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करे और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक ले। अवसर किसी को, अवसर को लपक ले। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करे। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करे। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचे कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी-खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिससे आपको एक नोट की कल्पना करनी है। सो दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो, पढ़ो भी जिसके सामने बुक्स हैं। यस। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन-देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे-पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं, ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। यस, सो दिस इज अ गेम। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में वो वाला साइड पॉजिटिव है और वो वाला साइड नेगेटिव है। ऐसा होता नहीं है कुछ भी। बट ये अपने माइंड को, एक सबकॉन्शियस माइंड को ना, इस गेम के साथ इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हर हर नोट का सबको पता है ना, एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है। तो इमेजिन कर लें कि फ्रंट साइड वाला पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और बैक साइड वाला नेगेटिव है। तो कभी भी किसी को पैसे दे, ऑलवेज ये ध्यान रखें कि उसका फ्रंट साइड आप सीधा करके दे रहे हैं। तो क्या होगा ना, जब आपको दिखेगा ना फ्रंट, तो आपके मन में ऑटोमेटिक वो एक पॉजिटिव। म्यूट कर लीजिए ना सब कोई, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। करीना जी, आपकी तरफ से तो नहीं आ रही है ना? नहीं। तो यस, मृदुला म्यूट कर लो ना। हाँ। अरे मैं बोलने के लिए की थी कि वो कश्मी शराफ के यहाँ। ओ अच्छा। कोई बात नहीं, चलो। तो हमेशा उससे क्या होगा ना, एक मेंटली हमारा, एक तो साइकोलॉजिकली दिमाग जो है ना, वो उसको ना, वो अपने लोग जो समझा देते हैं ना, वो समझ जाता है। तो उस दिमाग को समझा दो कि हाँ ये पॉजिटिव है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक अपना उस समय पॉजिटिव फीलिंग जाएगा देते समय। पर्स में भी ऑलवेज इस तरह अरेंज करके रखें कि आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सामने की तरफ रहे। अगर वो अच्छे से अरेंज किया हुआ है ऑलवेज। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार होता है ना, हम पैसों को ऐसे ही गुच्छा बना के ठूस लेते हैं बैग में। वैसा मत करिए। मैं तो बहुत, मतलब मेरी तो हमेशा से हैबिट थी वो, कचरा की तरह, मतलब रुपया को ऐसे जैसे कोई वैल्यू नहीं है उसकी। बट हम जितना मनी को भी इज्जत देते हैं, जितनी उसकी वैल्यू करते हैं, उतना ही मनी हमारा वैल्यू करेगा। है ना? ये तो गिव एंड टेक, हर समय वही है। जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। जो हम देंगे, हम मनी को प्रेम दे रहे हैं, वो हमें प्रेम देगा। हम मनी को इज्जत देंगे, वो हमें इज्जत देगा। तो हमेशा ऐसे
तो ये एक ये साइकोलॉजिकल गेम बना ले आज से हमेशा। कोई आपको दे भी रहा है ना रुपए, आप देखो ऐसे उल्टे हैं, तो आप उनको बोलिए ना सीधा करके दीजिए, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देने में। ठीक है, यस, चलिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा ले, जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। वाओ, जब दिस इज सो नाइस ना। क्रेडिट कार्ड मतलब वहां पे आपका नाम है वहां पर, और वो कार्ड है मतलब कितने पैसे हमारे पास जो हम उससे खरीद सकते हैं, कितने सामान। तो वहां पर ये इमेजिन करें कि हाँ हमारा नाम है और कितना पैसा है हमारे पास उस नाम के ऊपर। यस। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दे, तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा? उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे, इसीलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियों भिन्न होगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे। आप हर चीज के बारे में निश्चित होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावनाओं को पकड़ना है। या धन के प्रति प्रेम की भावना है, और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ ले जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेविल गॉडेड 1905 to 1972, नव विचारवादी लेखक। यस, नव 1 मिनट, 4 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट में देख रही हूँ कितना बाकी है। अरे बाबा, मैं शायद बात बहुत ज्यादा करती हूँ ना, चैप्टर तो बहुत बाकी है। कोई बात नहीं, हम कल बहुत इसे, अच्छा समझाती है। मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरे को लगता है नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझा रही है। जो हम लोग की नींद उड़ गई है दोपहर की कि नहीं क्लास ज्वाइन करना है। कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कल है ना बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। कल ठीक 3 बजे स्टार्ट कर देंगे एकदम। कल हम पढ़ेंगे धन को हमेशा हाँ कहें, धन को ऑलवेज हाँ। कितनी बार होता है ना कि हमें कोई बड़े लोग भी दे रहे हैं, सपोज कोई आशीर्वाद में रुपए दे रहे हैं या कोई गिफ्ट दे रहे हैं या ऐसे ही रुपए, और हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मत दीजिए ना, इसकी दरकार नहीं थी इसकी। बट नहीं, कभी भी हमें धन को ना नहीं कहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ रिसीविंग। ग्रेशियसली एक्सेप्ट कर लेना। वो आपको दे रहे हैं तो अपने अच्छे मन से ही दे रहे होंगे। यस। और फिर सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम लोग ऐसे ले लेंगे बिना ना किए? सामने वाला अगर आपको देना नहीं चाह रहा है तो शायद वो अगली बार नहीं देगा, सोच के देगा कि ये तो तुरंत ले लेती है। आपको एकदम ग्रेशियसली, माने बहुत थैंक्स करके कि यस थैंक यू सो मच, अपने उस समय वो थैंक्स की फीलिंग, अपने क्या है वो ले तो लेते ही है एनवलप,
मतलब लास्ट में तो ले ही लेते हैं, लेकिन वो ना 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 करके फिर लेते हैं। नहीं तो नहीं, कितनी बार ऑटोमेटिक छोड़ भी देते हैं, कितनी बार इतना छोड़ ना देते हैं करने के तो बाद। बहुत गलत कर रहे हैं अगर हम छोड़ देते हैं तो। वी आर रिफ्यूजिंग मनी, व्हाई? कोई बहुत प्यार से ही दे रहा होगा, वो जबरदस्ती। हाँ, अगर आपको लग रहा है कहीं पर कि नेगेटिव फीलिंग है उस मनी में, वो अलग केस है। कि कहीं लगता है कि नेगेटिव फीलिंग से कोई दे रहा है या वो जबरदस्ती मतलब बिना मन के दे रहा है, वो अलग चीज। कि हाँ, एनर्जी है, आपको नहीं एक्सेप्ट करनी, दैट इज बट डिफरेंट। फिर भी आप किसी से जिद करके मिलने जाओ कि उसके पास टाइम भी नहीं हो, फिर भी आप मिलने जाओ और फिर वो पकड़ाए, तो लगे नहीं कि वो बस दे रहे हैं तो फिर बस ले रहे हैं आपके नहीं, लिए। वो जरूर प्रेम से। आपको सिर्फ फीलिंग, माने फीलिंग देखनी है कि सामने वाला किस फीलिंग से दे रहा है ना। अगर आपने फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, आपको पता है कि वो अच्छी फीलिंग से ही दे रहा है, तो आप लो ना। भले ही आप बिना बुलाए गए हो, भले ही आप उनके पास टाइम नहीं है। इट इज ऑलवेज, मतलब ऑलवेज यस, यस टू मनी, यस टू गिफ्ट्स, ऑलवेज यस। अनलेस कि आपको पता है सामने वाले की फीलिंग में गड़बड़ है कुछ, ठीक है, देन यू कैन रिफ्यूज, तब आप मना कर सकते हो। अच्छा, ये सीमा जी कुछ शेयर करना चाहती थी ना मनी से रिलेटेड, वो है हाँ, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ। सीमा जी, आप जैसे कभी अपना वीडियो नहीं ऑन करती, आप हमें अब वीडियो ऑन करेंगे तभी हम आपसे बात करेंगे। कल मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मेरे को 2 बेटे हैं। मेरा छोटा वाला वो हमेशा जैसे कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। वो जैसे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए कि चाहे हम पूरी कर एक दो, चाहे एक दादा-दादी मिनट, पूरी एक पूरी मिनट, करें। हाँ, एक मिनट सीमा जी। हुँ, सोना जी, आप खुद को म्यूट कर लीजिए ना। तू बात सोना जी, तू कर। मैं देखती हूँ, मैं कर सकती हूँ। यस, हाँ, मैंने कर दिया। ओके। हाँ हुँ, सीमा जी, सॉरी, वापस से हाँ। बोलिए। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, छोटा वाला जैसे वो जो उसके जैसे मुँह से कोई चीज़ निकलनी चाहिए और उसकी पूरी हो जाती है, कुछ भी हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले उसने मोबाइल उसको वो 10th में है, मेरे को मोबाइल चाहिए, तो हम बोले भई जो घर पे पुराने पड़े वो ले ले। नहीं, नहीं मुझे तो नया ही चाहिए। तो कैसे भी इसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो जब तक जैसे मैंने मैजिक बुक नहीं किया था, तो मैं उसको समझाती थी, "नंदन ऐसे नहीं करना, अपनी सेम आपने जो वर्ड यूज़ किए, अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, डिमांड नहीं करना।" पर पता नहीं उसकी पूरी भी हो जाती है। फिर जब से मैंने मैजिक बुक किया, मैंने छोड़ दिया उसको समझाना। मेरे को लग रहा है उसके नसीब में है, तो मैं क्यों मना करूँ? आ रही है, आने दो एंड एवरीडे जैसे कि वो कुछ चाहा है सिंपल थिंग उसको कार में कहीं जाना है, तो घर पे जैसे 2 कार है, उसको बड़ी कार का शौक है, मुझे नहीं बड़ी कार में जाना है। मैं बोली पास में एक छोटी कार नहीं, नहीं बड़ी कार में जाना है। जैसे मेरे हस्बैंड भी बोले नहीं छोटी कार फ्री है ले जा। हम्म। 5 मिनट पहले ही कुछ इनको फ़ोन आया एंड इनको काम पड़ा छोटी कार का एंड वो बड़ी कार में गया। तो उसकी ओके। इतनी इच्छाएँ पूरी होती है छोटी हो या बड़ी। पर अब मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बोली ठीक है तेरे नसीब में है, तू अट्रैक्ट कर रहा है, तेरी पूरी होती है तो होने दे। तो अब से मैं उसको मना नहीं करती हूँ, तेरे को जो डिमांड वेरी करना नाइस, है कर, तेरी पूरी हो रही है तो मैं क्यों मना करूँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने पहले मैजिक बुक कर रखी है ना? हाँ, मैंने जस्ट अभी मृणाल के साथ की थी ओ मैजिक। अच्छा, ओके ओके। हाँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया। सेम पहले मैं हर एवरी सेकंड डे उसको बोलती थी अपना पैर चादर देख के पैर फैलाना, उसको 1-1 घंटा लेके समझाती थी। पर ही यस, इज़ लाइक नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। तो मैं यस, वेरी नाइस, नाउ थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो एंड वो ध्यान रख। ऐसे हम्म। नहीं, ऐसे आलतू-फालतू चीज़ों की भी डिमांड नहीं करता है। जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए वो वही डिमांड करेगा, जो उसको चाहिए बहुत नेसेसरी है। पर पहले मैं वो भी मना करती थी बट अब नहीं करती हूँ। वेरी गुड, ग्रेट। और वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है अपनी सारी इच्छाएं। हाँ, बचपन से चाहे हम मना करें तो दादी-दादू दिला देंगे, चाचू दिला देंगे, कोई ना कोई बस उसका डिमांड पूरा हो जाता है बचपन से ही। वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और ये मतलब हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें। पता है, हम सोचते बहुत है कि नहीं, मैं तो ऑलवेज मनी के लिए ग्रेटफुल रहती हूँ, मैं तो ऑलवेज धन के लिए, माने मैं भगवान से भी बोलती हूँ कि हाँ आपने मुझे बहुत दिया है। लेकिन लेकिन
बच्चे से अगर एक ड्रेस खराब हो गई तो हम उसे तुरंत बोल देते हैं ना, ये क्या माने इतना कॉस्टली ड्रेस था, ये तुमने 1 मिनट में खराब कर दिया। तुरंत 1 मिनट लगता है हमें। कुछ भी ऐसा छोटी-सी चीज़ हो, एक कप फूट गया, पता है ना 100 रुपए का कप था, ध्यान से नहीं कर सकते थे? मतलब जहाँ पर भी मनी का मैटर आए, आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसके बारे में कुछ भी 1% भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। आपको जभी भी बैड फीलिंग्स हो, उस समय पैसे मत दीजिए। अगर आपको भिखारी को देखकर भी लग रहा है कि आपको नहीं देना है, मत दीजिए। अगर आपको सड़क पर वो हिजड़े लोग घूम रहे हैं और आपको उनको नहीं देना है, आपको नफ़रत है, उस समय पैसे मत दीजिए। आप भले ही बिज़ी हो जाइए फ़ोन में या लेकिन जब देना है, तो बहुत अच्छी फीलिंग से देना है। बहुत अच्छी फीलिंग लाके ही देना है, ठीक है? लेकिन यस यस, फीलिंग्स आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट व्हाइल गिविंग। अगर आप कितना आप सोचोगे मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ, मैं तो 1000 रुपए दे रहा हूँ, मैं एनजीओ में दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। अगर आप 5 रुपए भी इतनी अच्छी फीलिंग से दे रहे हो कि उसका मतलब उसके घर में उसके जीवन में अबंडेंस आ जाए, उसके जीवन में खूब सारी ब्लेसिंग्स आए। अगर आप 5 रुपए भी उस फीलिंग से दे रहे हो, तो वो उस 1000 रुपए से ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर आपने शायद ज़बरदस्ती दी है किसी एनजीओ को, ठीक है? यस तो यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या फील करके किसी को दे रहे हो। करेक्ट। यस। अच्छा मनी आज जितना पढ़े उससे रिलेटेड एनी क्वेश्चंस एनी ऐसा कुछ अनुष्का कहाँ है उसका क्लियर हो गया? you're हाँ, mute. मेरे को और एक डाउट था हाँ बोलो बोलो। कि जैसे सिंस हम एक स्टूडेंट है तो हम कुछ अर्न नहीं करते अभी। तो जैसे बहुत बार होता है कि मेरे को जब मनी लेना होता है तब मम्मी-पापा से ही लेते हैं। तो बहुत बार गिल्टी फील होता है कि वो मेरा मनी नहीं है मतलब तो इतना खर्चा नहीं करते हैं वैसे करके। तो अगर इसका मतलब मेरे को नहीं पता इसको कैसे डील करते हैं। गिल्टी का ऑपोजिट क्या हुआ? ग्रेटफुल, है ना? अच्छा, गिल्टी का ऑपोजिट गिल्टी इज अ बिलो द लाइन फीलिंग। हाँ, यू हैव ना पावर फीलिंग्स का चार्ट हाँ। है कि नहीं? लिखा हुआ है मतलब चिपकाया हुआ नहीं है, हम लोग का शेयर्ड रूम है इसीलिए। अच्छा, ओके, बट यू नो कि लाइन के हाँ, नीचे हाँ, कौन-कौन सी हाँ। फीलिंग यस। तो गिल्टी इज़ अ नेगेटिव फीलिंग बिलो द लाइन के नीचे की फीलिंग है। उस हुँ, समय आप ग्रेटफुल महसूस करो ना फॉर योर पेरेंट्स कि यस आपको जो चीज़ चाहिए आप पेरेंट्स से माँग सकते हो, आपका हक है उनसे माँगने का और उन लोग इतने कैपेबल हैं कि आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। उस समय अगर ये फीलिंग आ जाएगी, सो यू आर अट्रैक्टिंग मोर मनी टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अच्छा, ठीक। यस एंड ऑब्वियसली हम लोग जानते ही हैं अनजस्टिफाइड एंड जस्टिफाइड डिमांड्स तो हुँ, अनजस्टिफाइड होगी तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा यस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके सुवर्णा मेरे को इसमें कुछ शेयर करना है। हाँ जरूर बोलो। हाँ बोलो रितु। अ, मनी से रिलेटेड है ना? हाँ जैसे कि मुझे भी बचपन में मनी से रिलेटेड है। हाँ हाँ बोलो। तो जैसे मुझे भी मेरे बचपन जब से मुझे भी बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी ना हम्म, तो एक हैबिट थी कि उसमें 10% डोनेट करने की। उसमें ऐसा था कि जैसे मेरे को 1000 रुपीज एवरी सैटरडे मिलते थे तो मैं 70 रुपए उसमें से कुछ भी डोनेट करती थी। मतलब मुझे खर्च करने मिले तो मैं उसमें से अपने अलावा किसी पे भी खर्च करती थी, जाके कहीं पे किसी को कुछ खिला दिया पिला दिया या। और वो ओके हैबिट आज तक है मेरे में। वेरी नाइस। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को जैसे जैसे दुर्गा आंटी बताती हैं कि क्योंकि मेरे पॉकेट मनी से मेरे पापा मम्मी के पैसों से मैं जो डोनेट करती थी, आज तक भी मेरे पापा मम्मी के लिए वो काउंट योर ब्लेसिंग्स में ग्रेटफुलनेस है। तो स्टिल आई हैव अट्रैक्टेड इट एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे मम्मी पापा हमेशा अबंडेंटली जिंदा रहेंगे। मतलब हमेशा दे विल बी वेरी अबंडेंस में रहेंगे, ऐसा मुझे फील होता है। वेरी एंड नाइस। इट इज रियली ट्रूथफुल। मतलब जितना मेरे ससुराल में है तो इट इज वेरी नाइस फीलिंग। मतलब वो ग्रेटफुलनेस, मतलब पापा मम्मी ऐसे हैं कि तुम जबरदस्ती लो, तुम कुछ लेती ही नहीं हो, तुम कुछ मांगती हो, उनको पता ही नहीं है कि मैं उनके पैसों से क्या क्या करती हूँ। मतलब वेरी बहुत कुछ करती हूँ। तो दिस इज रियली नाइस।
गुड। बहुत अच्छा लगा। यस, और देते समय अभी भी जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। देते समय फीलिंग्स पे ध्यान रखो कि उस समय कभी भी कोई माने बिलो द लाइन फीलिंग नहीं हो। इतना सामने वाले के लिए हम ब्लेसिंग्स दे। अच्छा आप अच्छा ध्यान दीजिए, मतलब सड़क पर सपोज हमने रिक्शा में बैठे हम, कोई बहुत बूढ़ा पूरे बाल सफेद हैं उसके, है ना, वैसा आदमी है, रिक्शा चला रहा है, तो अभी उसकी रिक्शा चलाने की उम्र है क्या? अभी तो उसके घर में बैठने की उम्र है कि हाँ वो घर में बैठा है, घर वाले उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे खाना पीना मिल रहा है, उसे आराम मिल रहा है, पर फिर भी वह रिक्शा चला रहा है, एकदम बूढ़ा आदमी है। और उस पर हम मतलब क्या बोले, मतलब कुछ ना कुछ हमारे मेरे मन में नेगेटिव फीलिंग आ रही है पैसे देते समय या जो भी। क्यों? अगर कोई बुढ़िया बैठी है, चार कुछ फल लेकर, कुछ सब्जी लेकर बैठी है, बहुत बूढ़ी औरत है, तो ये उसकी उम्र नहीं है कि वह उस समय सब्जी बेचे, धूप में बैठी है। फिर भी हम उससे बोल रहे हैं, "क्या मासी, क्या काकी इतना पैसा लेता है? क्या आप लोग लूट रहा है दुनिया को?" ये क्यों? अरे मतलब हम अगर दान भी दे रहे हैं, अगर हम किसी को दे भी रहे हैं, तो ध्यान देकर माने ध्यान दें कि किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी दान की या हमारी फीलिंग्स की या हमारी ब्लेसिंग्स की। अगर हम अच्छी फीलिंग्स अगर किसी ऐसे इंसान को भी दे रहे हैं, किसी ऐसे को दे रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी दया की, हमारी काइंडनेस की, तो वो अबंडेंस लेकर आएगा हमारी लाइफ में। अबंडेंस, ठीक है? आप बोलोगे मैं बहुत दान देती हूँ पंडितों को। अगर उनकी लाइफ में शायद इतने पैसे हैं, मैं जानती हूँ ऐसे-ऐसे पंडितों को जानती हूँ जिनके बच्चे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं शायद हम माने अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल लोग। तो अगर उनके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी आप सिर्फ़ इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो ब्राह्मण है। क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ़ वो ब्राह्मण है इसलिए हम उनको पैसे देंगे और कोई गरीब है तो हम उन्हें पैसे नहीं देंगे क्योंकि और वो उनके लिए हमेशा वो लुटते हैं, उनकी तो वैसे ही वो नीची जाति ऐसी होती है, इनकी तो जाति ऐसी होती है, ये हम हमेशा कह देते हैं। और जो अच्छी जात के ब्राह्मण जात के हैं मतलब वही डिज़र्व करते हैं हमारा सारा डोनेशंस, हमारा रिस्पेक्ट, क्यों? तो ऑलवेज़ थिंक कि हमें कहाँ अपनी काइंडनेस को देना है, कहाँ हमें अपनी काइंडनेस को स्पेंड करना है, ओके? यस, मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल चुकी, 4:15 बज गए। वी विल कंटिन्यू अगेन टुमारो, ठीक है? मनी का चैप्टर एंड बाकी कोई भी क्वेश्चंस है कल 2:50 पर करेंगे, ठीक है? एनी शेयरिंग्स एंड क्वेश्चंस? ओके, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड एवरीवन। Thank you, God, for the abundance in our lives. Thank you. Okay, everyone. Bye-bye. Bye. 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 Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.